दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ महाशिवरात्रि की, जो कि शिव पुराण में वर्णित है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मार करके अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन उसका कर्ज समय पर ना चुका सका वो, जिसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़ाकर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया था उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुन रहा था। 13 तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अपने दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन साहूकार का बंदी रहने के कारण वह कुछ खा नहीं पाया था। ऐसे में वह बहुत ही व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे खड़े बेलपत्र के पेड़ के नीचे अपना पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता भी नहीं था। उसने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी और वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिया। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। उसने शिव जी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर के जल्द ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बेलपत्र अनायासी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे पार्वती, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो करके वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसने धनुष में लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को मैं छोड़ दूं, ऐसा तो मैं मूर्ख नहीं दिखता हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए शिकारी ने कहा कि जैसे ही तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौट आने का वचन देती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष के पर बैठ करके बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो उसने एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तरी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देरी मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष अवश्य प्रस्तुत होऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नी जिस प्रकार प्रतीक्षाबद्ध होकर के गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी, अतः तुम्हें
तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके जैसे छोड़ा है वैसे ही मुझे छोड़ दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे पास अवश्य उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। व्रत, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसे भागवत भक्ति का भाव हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भाव को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि के पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से जो भी शिवरात्रि की पूजा करता है, कथा सुनता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। सभी दुख, उसके कष्ट कट जाते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।